जेकेएल डायरी देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करें। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वादी कश्मीर में जुमतुल विदा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। यौमुल कुद्स के पेश नज़र निकाली गई रैलियां बैतुल मुकद्दस की आज़ादी के हक में नारे लगाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दरगाह हजरत बल में जुमतुल विदा की नमाज अदा की। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के खात्मे पर दिया जोर। उमर अब्दुल्ला काबीना का अहम फैसला, मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 18% का इजाफा। अशियाए जरूरिया की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की अपील। भदरवा में भयानक सड़क हादसा, बेकाबू कार पुल से टकराकर दरिया में जा गिरी। 2 लोगों की मौत, 2 शदीद जख्मी। शोपिया के आहगाम में कायम आर्मी गुडविल स्कूल जदीद तालीम के फरोग में सरगर्म। तुलबा की हमजहत तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। वादी कश्मीर में आज रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा जुमतुल विदा रिवायती मजहबी अकीदत व एहतराम जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर वादी की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद, खानकाहों और दरगाहों में नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात मुनाकिद हुए, जिनमें हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। सबसे बड़ा इज्तिमा तारीखी दरगाह हजरत बल में हुआ, जहाँ अकीदतमंदों का जमे गफ़ीर उमड़ा। नमाज के बाद बारगाह इलाही में जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। जितने आज तक आजाद हुए हैं जहन्नम के नार से, उतने आज के दिन नारी जहन्नम से आजाद हो गए एक ही दिन में। मान लो 6 लाख इंटू 23 अगर हम करेंगे तो ये बहुत तादाद होता है। अल्लाह ताला आज के दिन के बरकत से हमारे गुनाहों की मगफिरत पर फरमाए और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेक जो उनके जायज हाजात हैं उनको पूरा फरमाए। और यहाँ तमाम कश्मीर वैली के आते हैं, जो आशिक होते हैं वो जुम्मू से भी आते हैं। ऑन द होल कश्मीर वैली के सब डिस्ट्रिक्टों के आते हैं। जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, इसी लिहाज से कि या अल्लाह यहाँ दुआ हमारी कबूल होती हैं, हम पर अपना फजल और करम अता फरमा। बस यही कि अल्लाह ताला हमें हिदायत करे और आपस में इत्फाक अता करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज आसार शरीफा दरगाह हजरत बल में जुमतुल विदा की नमाज अदा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग का जल्द अज जल्द खात्मा होना चाहिए और इस्लाम दुश्मन ममालिक भी ख़त्म होने चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने दरगाह आसार शरीफ में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर खास जोर दिया। हम लोगों को अल्लाह को याद करना चाहिए। अल्लाह के सिवा कोई ताकत है नहीं, वही है, कोई था वो वही रहेगा। और हम लोगों को इत्तेहाद इत्तेफाक करना चाहिए और इत्तेफाक से ही हम लोग आगे बढ़ सकें। क्राइसिस इसलिए भी हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही है। रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमतुल विदा के मौके पर आज भदरवा के जामा मस्जिद में हज़ारों मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। नमाजी बड़ी तादाद में मसाजिद में जमा हुए और अल्लाह ताला के हुजूर अमन भाईचारे और अपनी भलाई के लिए खुसूसी दुआएं की। मरकजी जामा मस्जिद भदरवा में ज़्यादा रश के बायस मस्जिद कमेटी ने इजाफी इंतजाम किए, जबकि इंतजामिया ने नमाज के दौरान कुछ देर के लिए सदर बाजार से पिसरी बस स्टैंड तक ट्रैफिक में मुअत्तल रखा। इस मौके पर शहर भर में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमा यानी जुमतुल विदा के बाबरकत मौके पर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हज़ारों अकीदतमंदों ने निहायत अकीदत व एहतराम के साथ नमाज जुमा अदा की। ज़िला अनंतनाग के आसार शरीफ, काबा मर्ग, हजरत बल, लारीपुरा में तकरीबन 50,000 से ज़ायद फर्जंदान तौहीद जमा हुए और इज्तिमाई तौर पर नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर पूरा माहौल रूहानियत और अकीदत से लबरेज था, जहाँ लोगों ने अल्लाह ताला से मगफिरत और रहमत की दुआएं मांगी।
नमाज जुमा के बाद सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौए मुक़द्दस की ज़ियारत भी कराई गई। इस रूह परवर लम्हे में हज़ारों अक़ीदतमंदों ने मौए मुक़द्दस की ज़ियारत करके अपने आप को खुशनसीब समझा और बरकतें हासिल की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन इस्तेकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। मेरा नाम है शाहिद अहमद खान, मैं रहता हूँ कैंप कोगाम। यहाँ पे मैंने बहुत भीड़ देखी है, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैं नमाज पढ़ने आया। आप नमाज पढ़ने आए हो? हाँ। कैसा लगा आपको यहाँ पे? अल्लाह ताला, पहले हम अल्लाह ताला से 10 दुआ है कि अल्लाह ताला इस जुम्मतुल विदा को आलमी इस्लाम, आलमी दुनिया के लोगों के लिए अमन अमान का बाइस बनाए। निशानदेही होती है क्योंकि ये आपको पता है कि पिछली दफा जो 21 तारीख को हजरत अली करमुल्लाहु तआला वजहू का यौम शहादत था, उसके सिलसिले में यह बिदअतुल वादीबर के साथ साथ जिला अनंतनाग में भी जुम्मतुल विदा की तकरीबात खुश असलूबी के साथ अंजाम दी गई है। इस वक्त मौजूद है अनंतनाग के आसार शरीफ काबा मलिक हजरत बल में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने जुम्मतुल विदा की तकरीबात में बढ़ हिस्सा लिया और जुम्मा के मौके पर हजारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज अदा की है। जुम्मतुल विदा की नमाज अदा करने के फौरन बाद आसार शरीफ काबा मलिक हजरत बल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए पाक की जियारत की गई है, जिससे ज़ायरीन फैज़याब हुए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के अमन अमान के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया। मुंसिफी के लिए शाहिलाल, अनंतनाग। किश्तवाड़ मरकजी जामा मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना फारूक हुसैन किचलू ने जुम्मतुल विदा के मौके पर अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। अपने मुबारकबादी पैगाम में इमाम ने उम्मीद का इजहार किया कि ये ईद रियासत में अमन तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो रमज़ान में रोज़े रखने के बाद ईद मनाने का अहम मकसद ये है कि हम ईमानदारी, सच्चाई को अपना शआर बनाएं और सब्र का दामन थाम लें। उन्होंने फ़िरका वाराना हम आहंगी, भाईचारे, आपसी मेलजोल को मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। आज माह रमज़ान का आखिरी जुमा है, जिसे हम जुम्मतुल विदा के नाम से जानते हैं। हो सकता है आगे भी जुम्मतुल मुबारक इस महीने में आए। जुम्मतुल मुबारक जो है पूरी इंसानियत को ये पैगाम देता है कि हम तमाम दुनिया के इंसान माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशूरे के जुम्मतुल विदा के मौके पर सबसे बड़ी तकरीब मरकजी ईदगाह पुंछ में मुनक़िद हुई, जहाँ फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की। इसके अलावा दीगर मसाजिदों में भी जुम्मतुल विदा की नमाज बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई, जिसमें कसीर तादाद नमाजियों ने शिरकत की। इसके अलावा सिक्योरिटी व दीगर इंतजाम की जानिब से बेहतरीन बंदोबस्त व इंतजाम किए गए थे। एहसान है, रब तबारक व तआला ने आज मुक़द्दस वाला अलविदा जुमा हमें अता फरमाया है और इस मुक़द्दस महीने में हमें इबादत करनी चाहिए। साथ साथ मुक़द्दस महीना हमें जो अता फरमाया है, जिसमें नफल अदा करो तो फर्ज के बराबर सवाब मिलता है, 1 रुपया खर्च करो तो 70 रुपये का सवाब मिलता है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा जुम्मतुल विदा के मौके पर उधमपुर की ईदगाह जामा मस्जिद आदर्श कॉलोनी में मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वहाँ जमा हुए और नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर मस्जिद में रूहानी फिजा देखने को मिली और नमाजियों ने मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ इबादत में हिस्सा लिया। नमाज की अदायगी के बाद मुल्क और रियासत में अमन, खुशहाली और बाहिमी भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। नमाजियों ने दुआ की कि मुआशरे में मोहब्बत, इत्तेहाद का माहौल कायम रहे, मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो। जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान का ये पवित्र जो महीना चल रहा है, आज जुम्मतुल विदा है, इस महीने का आखिरी जुमा है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जुमा को ईद होगी और मैं सभी आपके माध्यम से सभी उधमपुर वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ईद नमाज जो है
वो 9 बजे का टाइम जो है ईदगाह आदर्श कॉलोनी उधमपुर में रखा गया है, तो वक्त पे पहुंच के वो ईद की नमाज को अदा करें। जुमातुल विदा के मौके पर मरकजी इमाम बारगाह बड़गाम में हज़ारों अकीदतमंदों ने नमाज जुमा अदा की। नमाज जुमा की इमामत आगा सैयद हसन अल मूसवी अल सफ़वी ने की। नमाज जुमा के बाद जुमातुल विदा के मौके पर एक बड़ी रैली भी निकाली गई, जो मरकजी इमाम बारगाह बड़गाम से शुरू होकर बस स्टैंड तक पहुंची। इस रैली में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली के दौरान यौमुल मुक़द्दस के हक और फ़िलिस्तीन की हिमायत में नारे भी लगाए गए। शुरका ने बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के हक़ में आवाज़ बुलंद की। वाज़ेह रहे कि यौमुल मुक़द्दस हर साल माह रमज़ान के आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा के दिन मनाया जाता है। आज पूरे आलम के साथ बड़गाम में भी रोज़ क़ुद्स मनाया जा रहा है। ये अपने एहसासात और जज्बात दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। क्यों मज़लूम फ़लस्तीनियों को अपने ज़मीन से महरूम किया गया, उसके अलावा हथियार के बलबूते पर, गुंडागर्दी के बलबूते पर उनको दबाया जा रहा है, और हम उनके साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। जब तक कब्र अवल और फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता है, हमारा यह एहतजाज जारी और सारी रहेगा। खुतबे में भी दर्जी साहब और हुकूमत को भी इल्तिजा की, वो किसी के खिलाफ एहतजाज नहीं करते थे, वो अपने गम गुस्से का इजहार किया था अपने अजीब रहबर के शहादत पर, और उसी का वो इजहार करते थे। वो किसी के खिलाफ नहीं थे, किसी के हिमायत में नहीं था, लिहाजा उनको अपने इजहार करने के सिलसिले में FIR काटना, बंद करना, ये खिलाफ इंसानियत है। मैं आपके तवस्सुत से भी ये भी दोहराता हूँ, वो बाइज्जत जो भी थानों में बंद है उनको रिहा किया। आज माह सियाम का जुम्मतुल विदा है, और जुम्मतुल विदा की अगर हम बात करेंगे तो इसी जुम्मतुल विदा को ही जो है हर एक जगह पे यौम कुद्स की रैली निकाली जा रही है। वही जिला बड़गाम के में यौम कुद्स के हवाले से बांदीपुरा के सुनवारी इलाके में नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गई। रैलियों में शामिल अफराद अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। रैली में शामिल अफराद ने फ़िलिस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। तमाम रैलियां पुरअमन तौर पर इख्तिताम पसीर हुई। हाँ, जो ये रैली आज निकली है, ये फ़कत और फ़कत कुद्स की रैली है, जो इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा ने 1969 में एक हुक्म सादिर किया था कि आप जो है आखिरी जुमा जो रमज़ान का है वो आप कुद्स के नाम से मनाइए। लिहाजा हम कुद्स के लिहाज से आज मनाते हैं। मस्जिद अक्सा जो हमारा किबला अव्वल है उस लिहाज से मनाते हैं, और फ़िलिस्तीनी जो मज़लूम हैं उनकी हिमायत में। खालिद नजीब सहरवर्दी इमाम जामा मस्जिद डोडा ने कहा कि ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है और उसने मुसलसल अपनी हिमायत की है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के मुकाबले में। अब तक ना तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और ना ही हुकूमत हिंद ने अवामी तौर पर ईरान के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया था। इसलिए अगर आज PM मोदी ने ईरान की सूरत हाल के हवाले से अपनी हमदर्दी का इजहार किया है तो ये वाकई एक खुशाइंद कदम है। हमने जितने इस मुल्क ने धोखे दिए अपने दोस्तों को, उतने शायद किसी ने, पता नहीं किस मजबूरी के तहत अभी मजबूर हो। कल तक तो यही डांस करते थे उधर नेतन्याहू के साथ, उनके बाद जब ये वहाँ गए थे तभी जंग शुरू हो गई थी। अब दुख का इजहार कर रहे हैं, चलो देर आए दुरुस्त है, रुकनी। जम्मू में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत काबीना के अहम इजलास में मुसाफिर गाड़ियों के किराए में 18% इजाफे के बज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। हुकूमत के फैसले के फ़ौरन बाद गरीब तबके और रोज़ाना सफ़र करने वाले मुसाफिरों की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। अवामी हलकों ने इस इजाफे को गरीब कश करार देते हुए हुकूमत पर कड़ी नुक्ताचीनी की। ये तो बिल्कुल गलत बात है। 18% एक मतलब अमाउंट होता है, आम आदमी कैसे ये सारा अफोर्ड करेगा। 18% बढ़ाने से बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। आजकल बहुत सारी ये महंगाई भी है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस पैदा होने वाले गैर यकीनी सूरत हाल ने वादी कश्मीर में महंगाई की शरह को दोगुना कर दिया है। ईद से कबल
खुर्दनोशी अशिया और ज़रूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से फल और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके। श्रीनगर के मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि ईद तक मार्केट ट्रैकिंग के निज़ाम को मजीद सख्त किया जाए। यूं तो उससे पहले भी, जंग से पहले भी तो आम इंसान इस वक्त महंगाई में, जो महंगाई के दौर से गुजर रहा था, मगर जब से ये जो जंग की हालात पैदा हुए है, जंग चल रहा है, तो उसके बाद आम इंसान के बस से अब सब कुछ जा रहा है, क्योंकि रोज ब रोज इन दिनों में, बिलखुसूस पिछले 10-15 दिनों से मार्केट ने जबरदस्त उछाल ले लिया है रेट का। जम्मू कश्मीर के दूर दराज हसास इलाकों में बच्चों को मयारी तालीम फराहम करने के मकसद से कायम किए गए भारतीय फौज के ज़ेर इंतज़ाम आर्मी गुडविल स्कूल न सिर्फ तालीमी मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है, बल्कि मकामी मुआशरे में मुस्बित तब्दीली का भी सबब बन रहा है। जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां में कायम आर्मी गुडविल स्कूल अहकाम इस सिलसिले की एक अहम तालीमी दरसगाह है, जो जदीद तालीम के फ़रोग़ और तलबा के हमजहत शख्सियत साजी में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। हम यहाँ पे साइंस के लिए साइंस मॉडल्स भी बनाते हैं, जो हमें हमारे कुछ स्टूडेंट्स अब नेशनल लेवल के लिए भी सिलेक्ट हो चुके हैं, जो दिल्ली जा रहे हैं। सो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने प्रिंसिपल सर और अपने टॉयसी साहब का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें ये मौका। भदरवा के बस्ती गांव के करीब एक दिलखराश सड़क हादसे में एक पुलिस एहलकार और उनके अहलिया की मौत हो गई। भदरवा पठानकोट रोड पर बस्ती गांव के करीब एक कार पुल के पास बेकाबू होकर हादसे के बाद दरिया में जा गिरी। इस अफसोसनाक हादसे में पुलिस हेड कांस्टेबल जुल्फिकार अली और उनकी अहलिया रिहाना बेगम मौके पर ही जान की बाजी हार गए। बताया जा रहा है कि वो अपने खानदान के साथ ईद का खुशियों भरा त्यौहार मनाने के लिए घर जा रहे थे। ये हमें इंफॉर्मेशन आई 9 बजे करीब ये हादसा हुआ है। उसी के 2-3 मिनट के अंदर हमें इंफॉर्मेशन आई और हमारी जो टीम थी वो रश कर गई, थाने वाली टीम रश कर गई। उसी के साथ हमने जो है हॉस्पिटल से एम्बुलेंस वगैरह, हॉस्पिटल मेडिकल टीम को भी हमने। कदीम रिवायत और भाईचारे के फ़रोग देते हुए भारतीय फ़ौज की डोडा बटालियन ने ज़िला पुंछ के सरहदी इलाके में एक पुरवकार इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया। इस तकरीब में मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन, उलमाए किराम और बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की, जो कि खित्ते में फ़ौज और अवाम के दरमियान मजबूत रिश्तों की अक्कासी करता है। ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज है। इस वक्त की ज़रूरत है कि आर्मी और सिविल का आपस में कॉपरेट रहना चाहिए। बिलखसूस जो एक्समैन यहाँ पर तशरीफ फरमा है, वक्तन जो है डोडा बटालियन एक्समैनों को मदद करती रहती है, चाहे वो मेडिकल एड के लिए हो, या कोई ECHS के मसले हो, या कोई कंटीन के मसले हो, या ऊपर हाई कमांड से कोई एक्समैनों के लिए बेनिफिशियरी का मसला हो, उसके बारे में अवगत करवाने के लिए बिलखसूस। म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत अब तक 724 मुस्तहिक खानदानों का इंदराज मुकम्मल कर लिया है, जिसमें 556 दरख्वास्त गुजारों को BLC और 168 को AHB जुमरे में शामिल किया गया है। इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम मोहम्मद इरफान वानी ने अवामी रद्दअमल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि स्कीम का मकसद हर शहरी को छत फराहम करना है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो ये जो PMAY 2.0 इट इज़ द सेकंड फेज़ ऑफ द हाउसिंग फॉर ऑल PMAY अर्बन। जो हमारा पहला फेज़ था PMAY U1 उसका क्लोज डेट हो गया। जिला रामबन में कौमी लोक अदालत का एहतमाम होने जा रहा है। इस सिलसिले में डिप्टी SP ट्रैफिक नेशनल हाईवे रामबन सज्जाद अहमद खान ने अवाम से अपील की है कि वो ट्रैफिक चालान से मुतल्लिक मामलात के हल के लिए कल 14 मार्च को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स रामबन में मुनक़िद होने वाली कौमी लोक अदालत में शिरकत करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने गाड़ी मालिकान और ड्राइवरों से गुजारिश की कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के दौरान हुए अपने तमाम पुराने चालानों के तस्फिये के लिए मुकर्ररा वक्त पर अदालत के अहाते में पहुंचे और कौमी लोक अदालत से इस्तिफादा हासिल करें। इस बार भी जो है कल 14 तारीख को लोक अदालत होगी हमारे जो मेन कोर्ट कम्प्लेक्स रामबन में, जहाँ पे बाकी जो केसेस हैं उनके अलावा जो है वो मोटर व्हीकल्स में जिन जिन लोगों को चालान हुए हैं
जिला अनंतनाग में लोगों को रसोई गैस हासिल करने के लिए देर गए तक कतारों में खड़े देखा गया। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले शहरी गैस एजेंसियों के बाहर जमा होकर सिलेंडर हासिल करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इस दौरान बाज़ लोगों में गैस की मुमकिन किल्लत के खदशात भी देखने को मिले, जिसके बायस शहरी बड़ी तादाद में गैस हासिल करने के लिए पहुंचे। तमाम जिला इंतजामिया ने रसोई गैस की किसी भी किस्म की किल्लत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। लद्दाख के नवमुंतखब लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने हलफ बर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी अवलीन तरजीह लद्दाख को मुल्क के बेहतरीन सियाहती मकामात में शामिल करना है, ताहम इसके साथ साथ इस खित्ते के नाजुक माहौलियाती तवाज़ुन के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाएगा। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उसी तरीके से सेवा करूँगा जो यहाँ की जनता को उसकी रिक्वायरमेंट है। मेरा डेवलपमेंट का मॉडल होगा कि मैं गांव-गांव में जाऊं, शहरों में जाऊं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनूं। और महकमा ज़राअत की जानिब से नेशनल बी कैंपिंग एंड हनी मिशन के तहत टाउन हॉल अनंतनाग में साइंटिफिक बी कैंपिंग पर मुश्तमिल 7 रोज़ा तरबती प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। तरबती प्रोग्राम 13 मार्च से 19 मार्च तक जारी रहेगा, जिसका मकसद किसानों और बी कैंपिंग में दिलचस्पी रखने वाले अफराद को जदीद और साइंसी तरीकों से रुशनास कराना है। आपकी सदारत में अनंतनाग की टाउन हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है, इस प्रोग्राम के हवाले से जानना चाहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम है NBHM नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंतर्गत 7 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है यहाँ पे मुनक्कद हो रहा है, तो आज स्टार्ट हो गया है। इसमें बेसिकली हमारे साउथ कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनके जो फार्मर्स है, यूथ है, उनको यहाँ पे बुलाया गया था और आज से ट्रेनिंग का इनका पानार बरीन पत्थरी तराल के मुकामी लोगों के मुताबिक उनके इलाके में सड़क की अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि बरीन पत्थरी की राब्ता सड़क से पानार तक लिंक रोड ना होने के बायस उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि जल्द से जल्द एक सड़क तामीर की जाए ताकि मकामी लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उधमपुर यूनिट ने आज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हाल ही में होने वाले जानलेवा हमले के खिलाफ एहतजाज किया और जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि रियासत के साबिक वज़ीर आला पर इस तरह का हमला न सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि उसकी गहरी और शफाफ तहकीकात की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला पर हुए कातिलाना हमले को लेकर कई सियासी जमातों ने सख्त मजम्मत की है और उनके साथ इज़हार हमदर्दी किया। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। ये बेवकूफाना बयान इसकी जानिब से यहाँ बेवकूफ आदमी को क्या कहेंगे, वो तो मैं समझता हूँ दिमाग भी उसके पास नहीं। मैं तो ना तो उसको मैं जानता हूँ 20 साल से क्या उसको मुझसे पड़ी है, कुछ समझ नहीं आती। अब वो तहकीकात कर रहे हैं और मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा है, गुजारिश कही है कि पूरा इसके